मेरा नाम सुष्मिता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल और जिम्मेदारियां एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई देते हैं। मैं जानती थी कि मेरा प्यार आदित्य है, उनकी यादें, उनके सपने और उनके साथ बिताए हुए पल आज भी मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में मेरी जिंदगी में एक और रिश्ता जुड़ गया था। एक ऐसी दोस्ती जिसने मेरे अकेलेपन को कम किया था। आरव की बातें अच्छी लगती थीं, उसकी सादगी अच्छी लगती थी, उसका दूसरों की भावनाओं को समझना अच्छा लगता था। लेकिन मैं हर बार खुद को यही याद दिलाती थी कि कुछ रिश्तों की सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं का सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल को पहले से ज्यादा उलझा दिया। सर्दियों की एक सुबह थी, हल्की धूप आंगन में फैली हुई थी। मैं चाय का कप लेकर बैठी थी कि तभी आदित्य का फोन आया। कई दिनों बाद उनकी आवाज सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने बताया कि काम अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वे अगले कुछ महीनों में छुट्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने महीनों बाद खुद को इतना उत्साहित महसूस किया। उस दिन जब मैं लाइब्रेरी पहुंची तो मेरे चेहरे की खुशी छिप नहीं रही थी। आरव ने तुरंत पूछ लिया, लगता है आज कोई अच्छी खबर मिली है। मैं मुस्कुराई। हाँ, शायद आदित्य जल्दी घर आएंगे, उसने सच्चे मन से कहा। यह तो बहुत अच्छी बात है। उसकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उसकी खुशी में कोई बनावट नहीं थी। दिन बीतते गए। अब मौसम और ठंडा हो गया था। लाइब्रेरी के बाहर लगे पेड़ों के पत्ते हवा के साथ झूमते रहते। शामें जल्दी ढल जाती और अक्सर मैं किताबें लेकर खिड़की के पास बैठ जाती। एक दिन मैं बहुत उदास थी। आदित्य का फोन कई दिनों से नहीं आया था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन बार बार बेचैन हो रहा था। लाइब्रेरी में आरव ने मेरी उदासी देख ली। उसने कुछ नहीं पूछा, बस मेरे सामने एक किताब रख दी। मैंने किताब का नाम देखा। उसका शीर्षक था उम्मीद कभी मत छोड़ो। मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने कहा, कभी कभी शब्द वो कह देते हैं जो हम नहीं कह पाते। उस दिन घर लौटते समय मुझे लगा कि कुछ लोग सच में बिना सवाल पूछे भी साथ दे देते हैं। कुछ सप्ताह बाद कस्बे में एक सांस्कृतिक मेले का आयोजन हुआ। सारा इलाका रोशनी से जगमगा उठा। बच्चे खुश थे, दुकानों पर भीड़ थी, हर तरफ उत्साह था। मैं भी परिवार के साथ मेले में गई। संयोग से वहां आरव भी मिल गया। हमने कुछ देर सामान्य बातें की, फिर अपने अपने परिवार के साथ घूमते रहे। लेकिन उस दिन मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी में खुशियों के छोटे छोटे पल कितने महत्वपूर्ण होते हैं। रात को घर लौटते समय मैंने आसमान की तरफ देखा। तारे बहुत साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा, काश आदित्य भी इस समय मेरे साथ होते। उसी रात उनका संदेश आया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने जवाब लिखा। मुझे भी उस छोटे से संदेश ने मुझे पूरी रात मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जिंदगी की कहानी अभी आगे बढ़ रही थी। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा फैसला सामने आएगा जो मेरे दिल की हर उलझन को और गहरा कर देगा। क्योंकि कभी कभी इंसान को सिर्फ यह नहीं तय करना होता कि वह किसे पसंद करता है, उसे यह भी तय करना होता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है, भावनाएं, जिम्मेदारियां या रिश्तों का विश्वास। मेरा नाम सुष्मिता है। कभी कभी एक छोटी सी खबर इंसान के दिल में इतनी खुशी भर देती है कि महीनों का इंतजार भी हल्का लगने लगता है। उस दिन मुझे भी एक ऐसी ही खबर मिली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि खुशियों के साथ कुछ नए सवाल भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं कि इंतजार जितना लंबा होता है, किसी अपने के लौटने की खबर उतनी ही खूबसूरत लगती है। कभी कभी
एक छोटा सा संदेश भी दिल में ऐसी खुशी भर देता है कि महीनों की उदासी पल भर में हल्की लगने लगती है। पिछले कई महीनों से मेरी जिंदगी एक ही उम्मीद के सहारे चल रही थी, आदित्य की वापसी। हर सुबह मैं उनके संदेश का इंतजार करती, हर रात उनकी यादों के साथ सोती। मैं मुस्कुराती जरूर थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा मौजूद रहता था। फिर एक दिन ऐसा आया जब मुझे एक ऐसी खबर मिली जिसने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। उस सुबह मौसम बहुत सुहावना था। रात की बारिश के बाद हवा में ताजगी घुली हुई थी। मैं रसोई में चाय बना रही थी कि तभी मेरे फोन पर संदेश की आवाज आई। मैंने फोन उठाया। संदेश आदित्य का था। मैंने जल्दी से उसे खोला। लिखा था, सुष्मिता, शायद अगले महीने मुझे छुट्टी मिल जाए। अभी सब तय नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार मैं घर आ सकूंगा। कुछ सेकंड तक मैं स्क्रीन को देखती रह गई, फिर अनायास ही मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ऐसा लगा जैसे लंबे समय बाद किसी ने मेरे दिल में रोशनी जला दी हो। उस पूरे दिन मैं बहुत खुश रही। सासू माँ ने भी मेरे चेहरे की चमक देखकर पूछा, क्या बात है बेटा? मैंने उन्हें संदेश दिखा दिया। वह भी मुस्कुरा दी। भगवान करे इस बार छुट्टी मिल ही जाए। उस दिन घर का हर काम मुझे हल्का लग रहा था। मैं बार बार सोचती, अगर आदित्य सच में आ गए तो, अगर इतने महीनों बाद हम फिर साथ बैठकर बातें करेंगे तो, अगर वह अचानक दरवाजे पर खड़े मिल जाए तो। इन कल्पनाओं से ही मेरा मन भर उठता था। शाम को मैं लाइब्रेरी गई। आज मेरे चेहरे की खुशी छिप नहीं रही थी। आरव ने मुझे देखते ही कहा, लगता है आज कोई बहुत अच्छी खबर है। मैं मुस्कुरा दी। हाँ, शायद आदित्य अगले महीने घर आ जाए। उसने तुरंत कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। उसकी आवाज में सच्ची खुशी थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि पिछले कई महीनों में वह एक अच्छा दोस्त बन चुका था। ऐसा दोस्त जो मेरी खुशी में खुश होता था। उस दिन हम काफी देर तक बातें करते रहे, लेकिन मेरे मन में बार बार वही बात घूम रही थी। आदित्य घर आ सकते हैं। घर लौटते समय सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर शाम की रोशनी पड़ रही थी। मैं धीरे धीरे चल रही थी। हर कदम के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि इंतजार का सफर अब थोड़ा छोटा हो गया है। लेकिन जिंदगी हमेशा उतनी सीधी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। कुछ दिनों बाद आदित्य का फिर फोन आया। मैंने उत्साह से कॉल उठाई। कैसी हो? उन्होंने पूछा। बहुत अच्छी, मैंने हंसते हुए कहा। और आप? कुछ क्षण चुप्पी रही। फिर उन्होंने कहा, एक बात बतानी है। मेरा दिल अचानक धड़क उठा। क्या हुआ? उन्होंने धीरे से कहा, कंपनी में कुछ बदलाव हो रहे हैं। अभी छुट्टी पूरी तरह मंजूर नहीं हुई है। मेरी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मतलब अभी निश्चित नहीं है कि मैं अगले महीने आ पाऊंगा या नहीं। कुछ पल के लिए मैं चुप हो गई। मैं जानती थी कि यह उनकी गलती नहीं थी, लेकिन दिल तो आखिर दिल होता है। उस रात मैं देर तक जागती रही। मैंने खुद को समझाया, अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। अगले दिन मैं लाइब्रेरी गई। आरव ने देखा कि आज मैं पहले जैसी खुश नहीं थी। सब ठीक है? उसने पूछा। मैंने पूरी बात बता दी। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उम्मीद मत छोड़िए। कभी कभी अच्छी खबरें थोड़ा देर से आती हैं। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। दिन बीतते गए। मैंने खुद को फिर से सामान्य जीवन में व्यस्त रखने की कोशिश की। सुबह घर के काम, दोपहर में किताबें, शाम को थोड़ी सैर। लेकिन मन का एक हिस्सा हमेशा फोन की घंटी का इंतजार करता रहता। एक शाम मैं छत पर बैठी थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान नारंगी रंग में रंग गया था। मैंने फोन निकाला। आदित्य की पुरानी तस्वीर देखी। मुझे हमारी शादी के शुरुआती दिन याद आने लगे। वह शामें, वह बातें, वह सपने। मैं मुस्कुरा भी रही थी और भावुक भी हो रही थी। उसी समय फोन बजा। स्क्रीन पर आदित्य का नाम चमक रहा था। मैंने तुरंत कॉल उठाई। इस बार उनकी आवाज पहले से ज्यादा खुश लग रही थी। सुष्मिता, हाँ, एक अच्छी खबर है।
मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। कुछ सेकंड तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। सच? मैंने धीमे से पूछा। हाँ सच। मैं हंस भी रही थी और रो भी रही थी। इतने महीनों का इंतजार जैसे अचानक हल्का हो गया। उस रात मैं बहुत दिनों बाद चैन से सोई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आदित्य की वापसी सिर्फ खुशियां ही नहीं लाने वाली थी। कुछ ऐसे सवाल भी सामने आने वाले थे जिनका सामना करने के लिए मैं तैयार नहीं थी, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में जिंदगी बदल चुकी थी। मैं बदल चुकी थी और शायद मेरे आसपास के कुछ रिश्ते भी बदल चुके।